हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज हम 23 जून को जो सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर 2 मैथ्स और सोशल साइंस दोनों हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को दिया है वो अपने मार्क्स काउंट कर लेंगे और इस नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूरिस्टिक केस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूल ऑफ थंब। अगला देखते हैं छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा आकलन सबसे फायदेमंद होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, प्रदर्शन मूल्यांकन। अगला देखते हैं नेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको बताना है कि उसका जो तर्क दिया गया है वो सही है या नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, और इसका तर्क दिया गया है कि झूठ बोलना एक तरह का संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन में देख के बताना है कि क्या सही क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि कथन और तर्क दोनों सही है। अगला देखते हैं कि बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। अगला देखते हैं विस्मरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताना है। तो इसमें जो आपका कविता रहेगा वो सबसे पहले आएगा, देन गद्यांश, उसके बाद फिर आपका सूत्र आधृत और लास्ट में क्या आएगा निरर्थक पद। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज समाज समर्थक व्यवहार। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। अगला देखते हैं स्मृति में सुधार तब हो सकती है जब सीखी जाने वाली जो जानकारी होती है वो क्या हो, व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कामुकता को मानव सामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातावरणीय कारक के। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की जो IQ होगा वो कितना होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 5/4 × 100 कर लीजिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं वाइगोत्स्की के भाषा को क्या माना जाता है। ये एक कल्चरल टूल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका फिर से ये स्टेटमेंट और रीज़न दिया है, इसमें आपको बताना है पढ़ के कि क्या सही है क्या नहीं। इसका जो कथन देख लेते हैं। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है और इसका जो कारण बताया गया है कि सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बोथ स्टेटमेंट और रीज़न दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखते हैं, अधिगम असमर्थता असमर्थता शब्द किसने सुझाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज किर्क। अगला देखते हैं, अपसारी चिंतक सृजनात्मक से संबंधित होता है। यह कथन है किसका? किसने दिया था ये कथन? गिलफोर्ड ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, क्या पहचान होता है उसका? आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि। आगे बढ़ते हैं, गलत शब्द को आपको यहाँ पर चुनना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। अगला देखते हैं, आनुवांशिकता को एक डैश डैश सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक, स्थिर। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्यवहार में संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला में पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है क्या चीज़ का? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षण का। सीखना है, सीखना एक क्या चीज़ है? लर्निंग। ये आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करना के लिए। अगला देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के क्या चीज़ का विकास होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल विकास नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज औपचारिक रिपोर्ट लिखना। अगर यहाँ पर बस राइटिंग रिपोर्ट पूछा रहता, अगर लिखा रहता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल रिपोर्ट लिखा है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला देखते हैं, शिक्षण की समझ स्तर की शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है स्मृति नहीं, योग्यता करेक्ट है, अंतर्दृष्टि करेक्ट है, रचनात्मक गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपके सीडीपी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हिंदी पार्ट 2 की तरफ। इसमें पूछा गया था अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर युग्मक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ। अगला देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर, विद्यार्थी और नाविक। अगला देखते हैं, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये तीनों सेंटेंस सही है और फोर्थ आपका रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है आपका। अगला देखते हैं, व्यंजन को उच्चारण के विभिन्न अवयव से सुमेलित कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शार्दूल। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्पज्ञ और बहुज्ञ। मिट्टी का यहाँ तत्सम शब्द पूछा गया है, ऑप्शन सी मृतिका इसका सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगाजल। अगला देखते हैं, युद्ध
की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर लिखना है, युयुत्सु। हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका पपीता है वो पुर्तगाली से रिलेटेड है, रिक्शा जापानी से रिलेटेड है, अंगूर फारसी से और चाकू तुर्की से। अगला देखते हैं, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, कुशाग्र, क्योंकि यहाँ पर विशेषण क्या बताता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी कैसा है, कुशाग्र है। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है। वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अपादान कारक। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, इसलिए ये अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं, संज्ञा के संबंध में सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञा के संबंध में सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट है। अगला देखते हैं, वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विद्यार्थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अतिथि के लिए एक माला गुलाब की व्यवस्था होनी चाहिए, ये करेक्ट होगा। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये किस प्रकार का वाक्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला देखते हैं, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का यूज होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है। अर्धविराम सही है, देशक चिन्ह सही है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, ये महात्मा गांधी ने कहा। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। अगला देखते हैं, काबरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का जो सही अर्थ है उसका बताना है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में मारा जाना। ये क्वेश्चन जो 55 क्वेश्चन है, ये आपके पैसेज से हिंदी का जो गद्यांश पूछा गया है उससे रिलेटेड है। ये गलती से गद्यांश से पहले ही लिख दिया गया है। आप लोग गद्यांश पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या होगा। झुंड के झुंड विद्यानुरोगी
नुरागी लंबी यात्रा करके भारत क्यों आया करते थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय पुस्तकालय की प्रसिद्धि के कारण। ये गद्यांश है और इसमें पूछा गया है कि इसका जो शीर्षक है वो क्या होगा? पुस्तकालय और भारत, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पे हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय, देवालय और राजमहल में। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उनके अर्थ से सुमेलित करें। स्क्रिबलिंग, ध्वनि जागरूक, डिकोडिंग, प्रिंट चेतना। इसको स्क्रिबलिंग का क्या मीनिंग होगा यहाँ? इसका जो राइट है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन विवादित होगा इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगली सेक्शन पे पढ़ते हैं पार्ट 3 जो कि इंग्लिश से है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही पैसेज दे दिया गया है, इसको आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। इसके आंसर मैं आप बताते जाती हूँ क्या क्या होगा। What is the author's main concern this passage? इस पैसेज में ऑथर का मेन कंसर्न क्या है? इन डेंजरस स्पीसीज, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ एबव। यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग द ऑथर एटीट्यूड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंसर्न। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पोचर्स स्किल्स फॉर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अगला देखते हैं, व्हाट शुड बी इनेक्टेड टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ इन डेंजरस स्पीसीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेशनल लॉज। अगला देखते हैं, द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इन द पैसेज। वो ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? नाउन होता, वर्ब होता, एडजेक्टिव या नन ऑफ एबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाउन। किसी भी आपके वर्ड में TION जब रहता है तो वो क्या होता है? आपका नाउन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का जो क्लोज मीनिंग रहता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइंड अ वे अराउंड। अगला देखते हैं, कंट्रीज around the world have begun to deal with the problem in various way। ये सेंटेंस किस टेंस का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैज़ और हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो दोनों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। द वर्ड डिफ्रे इन द पैसेज, इसका मीनिंग क्या होता है? डिफ्रे का कवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, द फ्रेज स्टेम द टाइड मीन्स। इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टॉप। अगले में पोयम दिया गया था, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करने थे। ये पोयम है और इसका क्वेश्चन, द पाइपर डिमांडेड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50,000 guilders। Find from the following the most suitable expression similar to quant attire। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेंज ड्रेस। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ पर्सन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वार्थी।
बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिवाइल्डर्स मीन, इसका जो मीनिंग बताना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं। द वर्ड वेस्टर इज अ गिवन पोएम मीन्स, वेस्टर का मीनिंग पूछा है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज नेक। रिसेप्टिव स्किल इन द लैंग्वेज आर, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज रीडिंग एंड लिसनिंग, रिसेप्टिव स्किल पूछा गया है। अगला देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ लैंग्वेज फंक्शन, गिविंग डायरेक्शन, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग ईच अदर एंड यूज ग्रामेटिक एक्यूरेटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी। यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है उसको आपको रीड करना है। फर्स्ट में पूछा गया है हाउ अबाउट गोइंग ऑफ द फेयर, बी बोला गया आई वेंट, ए बोल रहा है व्हेन, बी बोल रहा है टुमारो। हियर आई वेंट इज अ एरर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, एरर टेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। रीडिंग कम्प्रहेंसिव कैन बी डन इवन इफ द रीडर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कैन आइडेंटिफाई द वर्ड इफ द टेक्स्ट इज रीड आउट टू हर या हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एक्वायरिंग वन मदर टंग वन फर्स्ट, फर्स्ट में मदर टंग में क्या आता है, जस्ट लिसन, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस अ लैंग्वेज टीचर शुड बी यूज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए टेक्स्ट बुक, ऑडियो, लिंगल मटेरियल और सी वीडियो। अगला देखते हैं। प्रोडक्टिव स्किल इज अ लैंग्वेज आर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग एंड स्पीकिंग। फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज appropriateness is more important than grammatical accuracy, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। डिसलेक्सिया इज अ डिसऑर्डर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ विजन डिसऑर्डर। अगला देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मे आई कम इन। 86 देखते हैं। इसमें कुछ असर्शन और रीज़न दिया गया है और आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion A and reason R are true and reason R is necessary for the assertion. अगला देखते हैं। Read the test item given below. Arrange the following step to make lemonade. First, add lemon juice, sugar, water. Second में serve in the tumbler and third is stir it. ये क्या किस चीज़ में आएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज सीक्वेंसिंग। इसको बनाने के लिए एक सीक्वेंस बता रहा है ना आपको कि पहले लेमन जूस ऐड करना है, शुगर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं। अ टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओरल ओनली। अगला देखते हैं, वाइल टीचिंग राइटिंग लेटर टीचर्स शुड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिगिन विथ फ्री राइटिंग। अगला देखते हैं, द सब स्किल ऑफ लिसनिंग इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, ड्राइंग इन्फेरेंस, प्रिडिक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1B, A, B, C एंड D। यहाँ पर आपके इंग्लिश के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आते हैं मैथ्स और साइंस में। फर्स्ट पूछा गया है, सीखने के लिए एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाओलो फ्रेरे। सेकंड आता है, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है। बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें, क्रियाकलापों में सक्रिय भाग करें, खुलकर विचार विमर्श करें, हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल को कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए, बी और डी। सीखना क्या है की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, और विषय वस्तु की प्रकृति। अगला देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निगमनिक तर्क। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि Q, W, N और Z क्रमशः परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N आएगा, W आएगा, Z फिर Q आएगा। 96 का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इसका जो आंसर रहने वाला है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 97, इसमें m-n का मान पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर आएगा 97 का सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। 98 देख लेते हैं, 2 के पावर में 2 प्लस 4 के पावर में 2, 6 के पावर में 2 प्लस ऐसे ही 20 के पावर में 2। इसका जो वैल्यू होगा क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1540। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 8 और xy = 2। तो 8x³ + 27y³ का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 224। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर पूछा गया है 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 प्लस डैश के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है और वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो सुरेश की
वर्तमान उम्र क्या होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 ईयर्स ओल्ड। अगला देखते हैं, यदि दो संख्याएं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट होगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40%। अगला देखते हैं, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्स इज वाई, वाई इज जेड, तो एक्स और जेड इसका जो वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि 60 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य रहता है वो 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का परसेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50%। अगला देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल उसके उत्कीर्ण वर्ग के क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 72 पाई। अगला देखते हैं, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 300√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60/13 सेंटीमीटर